चिल्ड्रन, कल हम लोगों ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हमारी बॉडी जो है एक यूनिक मशीन है जो बहुत सारे वर्क एक साथ हमारे बॉडी के अंदर होते रहते हैं। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे छोटी जो लिविंग यूनिट है वो है सेल। सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड उससे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। कल इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि देयर आर 8 मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, कि हमारे बॉडी के अंदर 8 टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक, तो आज हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जो भी हमारे बॉडीज़ में ऑर्गन सिस्टम है उनमें से फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestion means the breaking down of food into simple forms so that our body can use it. The food is chewed in the mouth with the help of teeth and saliva. Digestive system का मतलब पहले तो पूरा क्या है उसको पढ़ते हैं। Digestive means the breaking down of food. Digestive means breaking down of food, मतलब जो खाना हम खाते हैं उसका टूटना माने उसका छोटे छोटे पार्ट्स में बंट जाना। हम लोग जो खाना खाते हैं उसको हम च्यू करते हैं तभी वो हमारे अंदर जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि हम पूरी आधी चपाती या पूरा जो स्पून भर के हम जो राइस खाते हैं वो एक साथ हमारे पेट में चला जाता है, नहीं, पहले हम उसको मुंह में च्यू करते हैं। द फूड इज च्यूड इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड सलाइवा। अच्छा, पहले हम ब्रेकिंग के बारे में बात पढ़े थे। ब्रेकिंग डाउन मीन्स फूड का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना इनटू सिंपल फॉर्म सो दैट आवर बॉडी कैन यूज़ इट, जिससे कि हमारी बॉडी उस फूड को यूज़ कर सके। ठीक है, अगर हम फूड को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगर हम पूरी की पूरी चपाती एक साथ खा लेंगे तो पहली बात तो वो हमारे पेट में ही नहीं जाएगी। अगर हम पूरा चपाती एक साथ मुंह में रख लें तो सबसे पहली बात तो वो हमारे पेट में ही नहीं जाएगी, और उसके लिए हमें उसको च्यू करना ही पड़ेगा। च्यू करने पर भी हम उतना ही च्यू करते हैं जितना हमारे पेट में चली जाए, लेकिन वो फूड अंदर जाकर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, बंट जाता है और महीन हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सके। तो इसकी जो शुरुआत होती है, सबसे पहले क्या होता है, द फूड इज़ च्यूड इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड सलाइवा। जो हमारे माउथ में टीथ होते हैं और जो सलाइवा माने हमारा जो मुंह होता है वो अंदर से देखो गीला गीला होता है ना, हमारे मुंह में हर समय हल्का पानी या थूक जैसा रहता है, उसको बोलते हैं सलाइवा। अगर हमारा मुंह सूखा हुआ रहेगा तो हम खाने को जो हम च्यू करते हैं वो हम च्यू नहीं कर पाएंगे। अगर हम थोड़ी सी चपाती भी खाते हैं सूखी सूखी, तब भी थोड़ी देर बाद च्यू करते करते वो थोड़ी गीली गीली हो जाती है। तो कैसे होती है वो गीली? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, जो हल्का थूक होता है या जो पानी सा होता है वो होता है सलाइवा। उसकी और टीथ की हेल्प से जो हम खाना खाते हैं उसको च्यू कर पाते हैं, यानी चबा पाते हैं। इट देन मूव्स इनटू द स्टमक। उसके बाद वो खाना जो है हमारे पेट में चला जाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द फूड पाइप। और मुंह से क्या सीधे पेट में जाता है? नहीं, मुंह से फूड पाइप में से होता हुआ स्टमक में जाता है। ठीक है, तो अब तक कितने ऑर्गन यूज़ हो गए? माउथ, फूड पाइप एंड स्टमक, है ना। पीछे हमने यही पढ़ा था ना कि अलग अलग ऑर्गन्स मिलके जब पूरा कोई सिस्टम चलाते हैं तो वो होता है ऑर्गन सिस्टम। तो उसी तरह का पहला ऑर्गन सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि हम खाना खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। इन द स्टमक, पेट में जब खाना पहुंच जाता है तो डाइजेस्टिव जूसेस, जो पेट में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ब्रेक द फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, वो खाने को और भी महीन एकदम बना देते हैं। विच इज़ देन एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको कि स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन देखो यहाँ पर ये जो दिख रही हैं ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन है।
ठीक है। तो पेट में जब खाना हम खा लेते हैं, पेट में जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो उस खाने को और भी सिंपल बना देते हैं, एकदम महीन बना देते हैं। उससे क्या होता है, जो उसमें जो खाने की जो फूड पार्टिकल्स जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ पुश्ड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जो खाना हमें हजम नहीं होता है या जो हमारे बॉडी जिसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। ये जो येलो वाली दिख रही है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड देन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, और जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है तो एनस के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो फूड हम माउथ से खाते हैं, माउथ में टीथ और सलाइवा की हेल्प से उसको च्यू करते हैं, फिर वो फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में चला जाता है। स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो फूड को ऐसा बना देते हैं जिससे जो यूज़फुल पार्ट है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, और अनयूज़फुल पार्ट जो होता है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब ऑर्गन्स मिलके कौन सा सिस्टम चलाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। कितने ऑर्गन्स यूज़ हुए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्गन्स मिलके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चलाते हैं, ठीक है। वी मस्ट ईट हेल्दी फूड एट रेगुलर इंटरवल्स टू कीप आवरसेल्व्स फिट, हमें फिट रहने के लिए रेगुलर इंटरवल पर हेल्दी फूड खाना चाहिए, ठीक है। अब हेल्दी और अनहेल्दी फूड तो आप सबको पता है कि क्या होते हैं। मम्मी जो भी आपको अच्छे से खाने के लिए देती हैं वो हेल्दी फूड ही होता है, लेकिन बच्चे तो ज़्यादातर जिद करके जो खाते हैं वो सब अनहेल्दी फूड होता है। जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क से बनी हुई चीज़ें हैं, ग्रेन्स हैं, ये सब हेल्दी फूड होता है। और जितने भी जंक फूड होते हैं जो बहुत डीप फ्राई किए हुए होते हैं, या बटर या चीज़ जिनमें बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, वो सब अनहेल्दी फूड होते हैं। वो कभी कभी खाना अच्छी बात, ठीक है, मन करता है तो खा सकते हैं, लेकिन रेगुलरली उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ़ द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ नॉट पास्ड आउट ऑफ द बॉडी, हाउ कैन इट हार्म आवर बॉडी, कि क्या होगा अगर अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, और ये हमारी बॉडी को किस तरह से हार्म कर सकता है, कैसे नुकसान दे सकता है। अगर अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में स्टोर होता रहेगा, और जब फूड स्टोर होता रहेगा अनडाइजेस्टेड फूड, तो वो धीरे धीरे एसिडिक या पॉइजनस हो जाएगा, जिससे कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमारा स्टमक जो है अपसेट हो जाता है, और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक। तो ये इससे हमारी बॉडी को नुकसान क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे स्टमक में पेन होता है, और भी तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, इसलिए हमें अनडाइजेस्टेड फूड को पास करना ज़रूरी होता है। देन सेकेंड इज़ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी विच जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटन। स्केलेटल सिस्टम का मतलब जो हमारी हड्डियां मिलके जो सिस्टम बनाती हैं, जो हमारा पूरा बॉडी का स्केलेटल होता है, उसमें 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं जो कि जॉइन टुगेदर, एक साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी सीधे खड़ी रहती है, ठीक है। और जो ये फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, इसको बोलते हैं स्केलेटन। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। अब स्केलेटन के क्या क्या काम हैं, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है। शेप माने इसी से पता चलता है कि कोई कितना लंबा है, जिसकी बोन्स लंबी होती हैं वो लंबा होता है, जिसकी बोन्स छोटी होती हैं वो छोटा होता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी देता है। अगर हमारे कभी आपने देखा हो किसी की हाथ की हड्डी या पैर की हड्डी टूट जाती है तो वो बिल्कुल ढीला हो जाता है बॉडी एकदम, हाथ अगर हाथ की हड्डी टूटती है तो हाथ एकदम लटक जाता है, इसका मतलब हाथ को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है।
इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, स्टमक है, इन सबको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि ये जो पूरा फ्रेमवर्क है उसके अंदर हमारे ये डेलिकेट बॉडी पार्ट्स होते हैं। इट हेल्प्स द बॉडी टू मूव, और ये बॉडी को मूव करने में भी हेल्प करता है। अगर हमारे पैरों की हड्डियाँ कभी टूट जाती हैं या कभी चोट लग जाती है तो हम चल फिर भी नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को इधर से उधर मूव करने में भी हेल्प करता है। जॉइन द बोन विद द बॉडी पार्ट विच इज़ प्रोटेक्टेड, कौन से बॉडी पार्ट से कौन सी बोन जो है वो जॉइन द बोन विद द बॉडी पार्ट विच इज़ प्रोटेक्टेड, कौन सी बोन जो है वो कौन से बॉडी पार्ट को सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है, ये हमें ज्वाइन करना है। जैसे आईज़ को कौन सा बोन सेव करता है, आई सॉकेट, ठीक है। लंग्स एंड हार्ट को कौन सेव करता है, रिब केज। ब्रेन को कौन सेव करता है, स्कल, ठीक है। और बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड किसको, स्पाइनल कॉर्ड कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है, बैकबोन। और किडनीज को कौन सपोर्ट करता है, हिप गिल्डल, ठीक है। तो ये छोटी सी एक्टिविटी थी जो हमने यहाँ कर ली। नाउ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देयरफॉर वी मस्ट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, इसलिए हमें रोज़ दूध पीना चाहिए। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 300 बोन्स, जब एक बेबी छोटा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, बिल्कुल तुरंत जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं। दे फ्यूज टुगेदर टू 206 बोन्स एज द चाइल्ड ग्रोज, और वो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, और उसके बाद फिर 206 बोन्स ही रह जाती हैं। यानी जब बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, एकदम न्यू बॉर्न होता है, तो उसके बॉडी में 300 बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़ती चली जाती हैं आपस में, और लास्ट में 206 बोन्स रह जाती हैं, ठीक है। तो आज इस पेज की आप लोग अच्छे से रीडिंग करेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, जिससे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम का इम्पोर्टेंस पता चल सके। ओके।